श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ब्रह्मांड पुराण अध्याय 42वां। परशुराम गणेश युद्ध वर्णन। वशिष्ठ बोले, अब सुत जी तथा ऋषियों के कथा प्रसंग में सगर और वशिष्ठ के संवाद में वशिष्ठ जी ने राजा सगर से कहा कि हे राजन, जब गणपति ने परशुराम को परशु के साथ फेंक दिया तब वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। तब हर्ष और शोक से युक्त होकर तथा अपनी पराजय को विचार कर तथा निर्विकार रूप से अवस्थित गणेश जी को चारों ओर देखकर बहुत अधिक क्रोध से युक्त हो गए तथा क्रोधाविष्ट परशुराम ने अपने परशु को फेंका। गणेश जी ने अपने पिता शिवजी द्वारा दिए गए परशु को देखकर अमोघ करने की इच्छा से बाएं दांत में ग्रहण कर लिया तथा दांत तो कुठार से टूटकर भूमि पर गिर गया। भूमि पर वह खून से सना हुआ दांत इंद्र के वज्र से आहत पर्वत के समान था। हे राजन, उस दांत के गिरने से समुद्रों सहित सातों द्वीपों वाली पृथ्वी कांपने लगी और सभी लोग भयभीत हो गए। स्वर्ग में देवताओं के में हाहाकार था। वहां पर कार्तिकेय आदि सभी बहुत अधिक व्याकुल हो पहुंचने लगे। इसके बाद कोलाहल तथा दांत गिरने की ध्वनि को सुनकर वहां पार्वती परमेश्वर दोनों वहां आ गए। सामने ही गणेश जी के दांत को टूटा हुआ देखकर पार्वती ने कुमार कार्तिकेय से पूछा कि इसका क्या कारण है। माता के द्वारा पूछे गए कुमार कार्तिकेय ने परशुराम के सुनते हुए सारा वृतांत माँ को कहकर सुनाया। उन संसार की जननी ने दांत गिरने की सारी कहानी सुनकर उन संसार की जननी पार्वती ने प्राण नायक शंकर जी से कहा। पार्वती जी ने कहा कि शंभो, यह भार्गव परशुराम आपका पुत्र तुल्य शिष्य हो गया था। हे विभो, इसने आपसे परम तेज प्राप्त कर तीनों लोकों को जीत लिया था। युद्ध में ऊर्जा प्राप्त कार्तवीर्य अर्जुन को जीत लिया और अपना कार्य सिद्ध करके आपको यह दक्षिणा दी कि तुम्हारे पुत्र के दांत को कुठार से गिरा दिया। इससे ही आपके उपकार को चुका दिया। इसी से आप कृतार्थ हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे शिव, तुम अपने इस शिष्य परशुराम को अपने साथ रखकर रक्षा करो। आप अच्छे गुरु के सब कार्यों को यह सिद्ध कर देगा। हे विभो, आप द्वारा अपमानित मैं अब आपके पास नहीं रहूंगी। मैं अपने पुत्रों के साथ अपने पिता के घर चली जाऊंगी। संत पुरुष को अपने शिष्य को पुत्र के समान सत्कार करना चाहिए। आपने जो वाणी से भी सत्कार नहीं किया है आपने तो वाणी से भी सत्कार नहीं किया है। इसके बाद पार्वती ने कहा कि मैं अपने इस पुत्र को मैं दुखित होकर ले जाऊंगी। वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार पार्वती के वचनों को सुनकर भगवान शंकर ने अच्छे या बुरे, साधु या असाधु कोई वचन नहीं कहा और फिर उन्होंने शरण में आए हुए कलेश को नष्ट करने वाले गोलोक के स्वामी गोपीश, अनेकों प्रकार के अनुनयों को जानने वाले भगवान कृष्ण को मन से स्मरण किया। इसके बाद स्मरण करने मात्र से शरणागत के दुखों को हरने वाले दया सिंधु, भक्तों के वश में रहने वाले अखिलेश्वर भगवान कृष्ण आ गए। वे मेघ के समान श्याम और विशाल वदन से युक्त थे। रत्न जटित बाजूबंद और हार पहने हुए थे। चमकते हुए वस्त्र पहने हुए थे और कानों में मकर के समान कुंडल पहने हुए थे। मणियों से युक्त मोर पंखी का मुकुट धारण किए हुए थे। कुछ मुस्कुराते हुए गोपीनाथ कथित सुंदर यश वाले कौस्तुभ मणि जिनके वक्ष स्थल पर चमक रही थी, वे राधा के साथ थे। श्रीमान और श्री कांति युक्त किसी से भी न पराजित होने वाले सबके तेजों को
छिपाए हुए अपनी रुचि से ज्ञान के सागर थे। इसके बाद इन भगवान को आया हुआ देखकर प्रसन्न चित्त शिव ने प्रणाम कर यथाविधि उनका पूजन किया। फिर राधा के सहित उनको अपने घर में प्रवेश कराकर रम्य रत्न के सिंहासन पर पत्नी सहित बिठाया। इसके बाद वहां पर पार्वती देवी अपने पुत्रों के साथ आ गई। तब उन्होंने अपने दोनों पुत्रों के सहित उनके चरणों को स्पर्श किया। इसके बाद नतमस्तक होते हुए परशुराम भी वहां पहुंच गए। वे परशुराम व्याकुल मन होकर पार्वती जी के चरणों में गिर पड़े। तब पार्वती ने उन पैरों में गिरे हुए परशुराम को अभिनंदन नहीं किया। तब जगन्नाथ भगवान कृष्ण ने पार्वती को प्रसन्न करती हुई वाणी से कहा। श्री कृष्ण ने कहा, हे पर्वत पुत्री, निंदित मुख वाली पार्वती, अपने कर कमलों में समर्पित मस्तक को अपने गोद में उठा लो। हे संसार रूपी सागर के भय को हरने वाली, शंभु के साथ विहार करने वाली, नरक में जाने पर पापों को नष्ट करने वाली, अपने चरणों में गिरे हुए इस अपराधी को वर प्रदान करो। हे देवी, हे महाभागे, मेरे वेदोक्त वचन को सुनो, जिसको सुनकर मैं अवश्य हर्षित हो जाऊंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये विनायक गणेश तुम्हारे पुत्र महानों में महान हैं, जिसमें क्रोध, उद्वेग और भय कभी भी प्रवेश नहीं करता है। वेदों, स्मृतियों, पुराणों और संहिताओं में है। हे भानिनी, महात्मा पुरुषों ने बहुत अच्छे पुण्य करने वालों के नाम उपदिष्ट किए हैं। जिनके नाम उपदिष्ट किए, उन समस्त पापों को नाश करने वालों में नाम के नाम मैं बताऊंगा। ये कामदेव को जीतने वाले शिव जी के ये गण, जो अनेकों रूपों वाले और महाबलशाली हैं, उन सब के स्वामी तो ये गणेश जी हैं, तथा इसीलिए गणों के ईश होने के कारण इन्हें गणेश कहा गया है। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान तथा जितने भी अखिल ब्रह्मांड हैं, उन सब में लंबोदर गणेश ही हैं। जो ये गणेश जी के देव योग से कटे हुए सिर वाले होते हुए भी पुनः गज के सिर को जोड़ने के कारण हे देवी गजानंद कहे गए। हिरण द्वारा सप्त चतुर्थी तिथि को उदित आतुर चंद्रमा इन्होंने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तब से इन्हें भालचंद्र कहा गया। प्राचीन काल में ये 7 मुनियों द्वारा शाप दिए गए ये पूर्ण नाश को प्राप्त हो गए थे। उस समय अग्नि देवता बहुत दीपित हो गए थे, जिसके कारण वह शूर्प कर्णक सूप के समान कान वाले हो गए। प्राचीन काल में देवासुर संग्राम में स्वर्ग के में देवों द्वारा पूजित होने के कारण इन्होंने उनके विघ्नों का निवारण कर दिया। इसीलिए ये विघ्ननाश, विघ्न विनायक कहे गए। हे देवी, आज परशुराम ने इनका एक दांत गिरा दिया, अतः अब से एक दंत कहे जाएंगे। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर के प्रिय तथा अपनी टेढ़ी सूंड होने के कारण अन्य नाम के रूप में वक्रतुंड कहे जाएंगे। अर्थात इनकी टेढ़ी सूंड के कारण प्रेम में ब्रह्मा जी और शंकर जी इनका नाम वक्रतुंड रख लेंगे। इस प्रकार हे पार्वती, तुम्हारे इस पुत्र के तीनों लोकों में अनुगत स्मरण मात्र से पाप को हरने वाले नाम हैं। इस त्रयोदशी कल्प में पूर्व दशमी को मेरे द्वारा इन्हें यह वर दिया जाता है कि सब देवों के पूजन में, जात कर्म आदि संस्कार में, यात्रा में, वाणिज्य आदि में, युद्ध में, शुभ देवार्चन में और समय कष्ट होने पर काम्य सिद्धि के लिए जो गजानंद की पूजा करेगा, उसके सब कार्य सिद्ध होंगे, इसमें संशय नहीं है। वशिष्ठ जी ने सगर से कहा कि हे राजन, इस प्रकार
सुमहात्मा कृष्ण के वचनों को सुनकर संसार की स्वामिनी शुभानना पार्वती आश्चर्यचकित हो गई। तब पार्वती ने शिव के पास में कोई उत्तर नहीं दिया। तब शिव रूप सनातनी देवी पार्वती से राधा बोली। राधा ने कहा कि प्रकृति और पुरुष दोनों परस्पर में एक दूसरे पर आश्रित शरीर वाले हैं। ये दोनों इस प्रपंच में भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। तुम और मैं तथा हम दोनों में, हे पार्वती, कोई भेद नहीं है। तुम विष्णु हो और मैं शिव हूँ। हम दोनों दुगने हो गए। शिव के हृदय में विष्णु आपके द्वारा पूर्ण रूप से स्थित हैं तथा मेरे रूप को हृदय में धारण कर विष्णु के हृदय में शिव पूर्णतः स्थित हैं। इन दोनों हमारे स्वामियों में भी कोई नहीं दिखाई देता। ऐसा कहकर राधा ने गजानंद को गोद में रखकर उनके सिर का चुंबन कर अपने हाथ से मस्तक पर स्पर्श किया। छूने मात्र से ही कपोल पर हुआ दूर घाव भर गया। इसके बाद राधा के द्वारा अनुनय की गई पार्वती बहुत प्रसन्न हो गई। तब पैरों में पड़े हुए परशुराम को अपने हाथों से उठाकर उनके मस्तक को चूम कर प्रसन्न पार्वती ने उन्हें गोदी में बिठा लिया। इस प्रकार उन दोनों परशुराम और गणेश का सत्कार देखकर कृष्ण ने कार्तिकेय को पकड़कर प्रेम से अपनी गोद में बिठा लिया। इसके बाद मान देने वाले शंभु ने भी उपस्थित कृष्ण पुत्र श्रीधामा को प्रेम से आदर करके अपनी गोद में बिठा लिया। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 42वां अध्याय परशुराम गणेश युद्ध वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 43वां परशुराम कृत पार्वती स्तुति। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब सभी लोग प्रेम पूर्वक प्रसन्न मन से बैठे थे, तभी परशुराम ने पार्वती की गोद से उठकर हाथ जोड़कर प्रयत्नशील होते हुए उन निर्विशेष और विशेष वाले अद्वैत और द्वैत गुण वाले निर्गुण और सगुण को पूर्णतः प्रसन्न किया। इन निम्न श्लोकों में परशुराम ने सबकी वंदना की। परशुराम ने कहा, इस प्रकृति और विकृति से उत्पन्न हुए विश्व को बनाने के लिए, मेरे चमकते हुए वैभव को बनाने के लिए आप अविदित शरीर और नाम वाली हैं। अभिष्ट वस्तु के एक धाम आप भगवान शंकर की सुंदर पत्नी हैं, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हैं। अतः आप मेरी रक्षा कीजिए। आप में समस्त गुण प्रतीत होते हैं, अर्थात प्रकृति सगुण है, उसमें ही सत्व रजस और तमस 3 गुण हैं। समय और संख्या का विधान आप मां प्रकृति में है। समस्त संसार रूपी प्रपंच का आप ही निदान है, इसीलिए आपको ही प्रधान तत्व प्रकृति कहा जाता है। इस संसार की रक्षा करने वाली इस संसार की निखिलता आपसे ही है तथा यह संसार तुम्हारे अनुग्रह का फल है। यह एक तुम्हारी अक्षपात है, अर्थात तुम्हारी वर्षा द्वारा ही पैदा हुआ है तथा यह सब प्रपंच तुम्हारा ही बनाया हुआ है, जो कि मिथ्या रूप है तथा तुम ही द्वारा इसका निपात भी है, उसका विनाश भी तुम ही करती हो। हे दानव कुल का विनाश करने वाले, लेख पाता विनाशी, ब्रह्मांड के प्रथम कुल का विकास करने वाले,
सब विद्याओं का प्रकाश करने वाले, बलपूर्वक काशी की रचना करने वाले, भक्तों को समस्त आशीर्वाद देने वाले, पाश को जीतने वाले, 6 मुखों से खाने वाले कार्तिकेय, आप मेरी सदा रक्षा करें। हे भगवान शंकर के निकट रहने वाले, कृष्ण की सेवा में विलास करने वाले, नतमस्तक लोगों को विशेष चमत्कृत करने वाले, गोपियों के साथ प्रहास करने वाले, भगवान शंकर द्वारा बहुत मान किए गए, गोपिकाओं के एकमात्र स्वामी, बहुत प्रकार के विधानों को जानने वाले, हमको कीर्ति बढ़ाने वाले हो जाओ। जो प्रभु के मन में जो प्रभु के मन को नियंत्रित करने वाले, प्रोत्साहित भक्तों के अंतःकरण में रहने वाले, आप समूह को हरने वाले, ज्ञान दाता परायण, समस्त गुणों में सबसे बड़े गुण वाले, राधिका की गोद में बैठे हुए, हे गणेश जी, मुझे आप मुझ अगाध अपराधी को क्षमा करें। जो राधा संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयों में लोगों द्वारा आराधना की जाती हैं, तथा राधा शब्द ईश्वर के मुख से निकले हुए प्रेमामृत के स्वाद का बोध कराता है, वे रास लीला की स्वामिनी, रसिकेश्वरी, रमण में, हरि में निष्ठा से स्वयं को आनंद देने वाले नेत्रों वाली मुझ अवनत की रक्षा करें। जो राधा इस नाम से पुकारी जाती है, जिसके गर्भ से अति विरांग के अंशभूत विराट उत्पन्न हुए, जिनकी नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा को एकांत में उपदेश दिया कि सृष्टि की रचना करो। तदनुसार ब्रह्मा ने इस चराचर जगत को पैदा किया, तथा जिन ब्रह्मा के रोमों में ब्रह्मांड सुशोभित है, उन ब्रह्मा की जननी को जो सदा प्रसन्न रहती हैं, वे राधा मेरी रक्षा करें, तथा वे चराचर जगत में व्यापी विभु सत्य चित्त और आनंद के समुद्र होते हुए, अर्थात निराकार होते हुए, प्रकट और स्थित होकर प्रेम में अंधी हुई राधा के से विलास करते हैं। वे कृष्ण पूर्णतया ब्रह्म मेरे ऊपर सदा दया से आर्द्र हृदय वाले हो जाएं, जिससे मैं पुण्य आत्मा हो जाऊं और आनंद को छिपाए हुए हृदय वाला हो जाऊं, अर्थात मेरा हृदय आनंद में लीन हो जाए। इस प्रकार परशुराम ने वहां उपस्थित सबकी वंदना की। वशिष्ठ ने कहा कि इस प्रकार स्तुति करके तत्वार्थ को जानने वाले, प्रसन्नता से रोमांचित दर्शन से कृतार्थ परशुराम चुप हो गए। इसके बाद कमल लोचन प्रसन्नात्मा भगवान कृष्ण सामने स्थित भक्ति से अवनत कृपा के पात्र परशुराम से बोले। कृष्ण ने कहा, हे भार्गवेंद्र परशुराम, तुम इस समय मेरी कृपा से सिद्ध पुरुष हो गए हो। आज से वत्स तुम इस लोक में श्रेष्ठतम हो जाओ। मैंने तुम्हें पहले ही विष्णु पद के आश्रम में ही वर दे दिया था, वह सब क्रम से होना है। हे विभो, तुम बहुत वर्ष के हो गए हो, अतः उत्तम श्रेय कल्याण चाहते हुए तुम्हें दीनों पर दया करनी चाहिए, योग की साधना करनी चाहिए और शत्रुओं का नाश करना चाहिए। इस संसार में तेज, बल, ज्ञान और यश में आपके समान कोई नहीं है। आप इस संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसीलिए अपने घर जाकर तुम अपने पिता की सेवा करो और यथा समय तपस्या करो, उससे सफलता हाथ में स्थित हो जाएगी। इस प्रकार कहकर राधा की गोद में से गणेश जी को उठाकर राधिकेश्वर भगवान कृष्ण ने परशुराम को उनकी मित्रता करा दी। परशुराम से उनकी मित्रता करा दी। उसके बाद परशुराम और गणेश जी वे दोनों ही महाभाग शत्रुओं का दमन करने वाले हो गए।
इसी बीच में कृष्ण की प्रिया देवी राधा और सती दोनों ने प्रसन्न मुख और आनंद के साथ उन्हें वर प्रदान कर दिया। राधा ने कहा, हे सुत जी, आपके ये दोनों पुत्र सब संसार में वंदनीय होंगे। ये किसी से मारे नहीं जा सकेंगे तथा सबके प्रिय होंगे। राधा ने कहा, हे सुत जी, आपके ये दोनों पुत्र सब संसार में वंदनीय होंगे। ये किसी से मारे नहीं जा सकेंगे तथा सबके प्रिय होंगे। आपके इन पुत्रों के नाम को उच्चारण करके संसार में कोई मनुष्य किसी कार्य को प्रारंभ करेगा, मेरे प्रसाद से उसके उस काम में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद शंभु प्रिया जगन माता भवानी ने कहा कि हे पुत्र परशुराम, मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कौन सा वर दूं? हे महाभाग, बहुत दूर तक भय को त्याग कर उस वर को मांगो। परशुराम ने कहा कि हजारों जन्मों में जहां मैं जाऊं, जन्म लूं, आपका और शंकर जी का भक्त बनूं, यह वर दीजिए तथा मैं कृष्ण और भगवान शंकर को अभेद से देखूं। पार्वती ने कहा, हे महाभाग, ऐसा ही होगा। तुम भगवान शिव और भगवान कृष्ण के भक्त हो। हे सुंदर प्रतिज्ञा वाले, तुम मेरे प्रसाद से शीघ्र चिरंजीवी हो। उसके बाद धरा धराधीश उमापति शंकर तथा जगदीश्वर भगवान कृष्ण दोनों उन वर के योग्य नतमस्तक परशुराम से बोले। शिवजी ने कहा, हे वत्स राम, तुम मेरे भक्त हो, अतः मैंने जो तुम्हें वर दिया है वह समस्त रूप से सत्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। आज से इस संसार में, हे वत्स, तुमसे अधिक तेजस्वी कोई नहीं होगा। वशिष्ठ ने कहा, इसके बाद कृष्ण शिव जी को पर्वत पुत्री पार्वती को अनुमति प्रदान कर अपने पुत्र श्रीधामा और पत्नी राधा के साथ गोलोक को चले गए। इसके बाद धर्मात्मा परशुराम ने भी भवानी तथा शंकर जी की सम्यक प्रकार से पूजा कर अभिवादन कर उनकी परिक्रमा की। इसके बाद, हे राजन, गणेश और कार्तिकेय को नमस्कार कर और पूछ कर वे परशुराम अकृत वर्ण के साथ निकल गए। निकलते समय राम नंदीश्वर तथा अन्य गणों को नमस्कार करते हुए परम प्रसन्नता से अपने घर चले गए। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 43वां अध्याय परशुराम कृत पार्वती स्तुति संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 44वां कार्तवीर्य वंश विनाश वर्णन। वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार बहुत से जनपदों को देखते हुए धर्मात्मा विद्वान परशुराम अकृत वर्ण के साथ घर आ गए। मार्ग में जाते हुए परशुराम को देखकर प्राणों की रक्षा करने में तत्पर क्षत्रिय लोग उनका जहां तहां छिप गए। हे राजेंद्र, इसके बाद वे शांत जीवों से भरे हुए वेद की ध्वनि से निनादित पिता के आश्रम में पहुंचे, जहाँ की सिंह, मृग्या, गौवें, सर्प, बिलाव, चूहे भय छोड़कर प्रसन्न चित्त होकर दूर दूर तक रमण करते हैं। हे राजन, जहाँ अग्निहोत्र हवन से उठे हुए धुएं को देखकर मोर चिल्लाते हैं और नाचते हैं, अर्थात हवन का धुआं उनको बादल प्रतीत होता है, इसीलिए वे मधुर ध्वनि करने और नाचने लगते हैं। जहाँ पर सायंकाल में सूर्य के सम्मुख खड़े होकर ब्राह्मण बहुत सब जलांजलि फेंकते हुए पृथ्वी को जल से तर करते हैं, जहाँ की अंदर रहने वाले ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित छात्रों द्वारा मोद के साथ साथ नित्य वेद शास्त्र और संहिताओं का
अभ्यास किया जाता है। उसके बाद हे राजन, प्रसन्न आत्मा परशुराम आश्रम की शोभा को देखते हुए अकृत वर्ण के साथ धीरे से आश्रम में पहुंचे। जय शब्द और नमस्ते शब्द उच्चारण करते हुए ब्राह्मणों और ब्राह्मण पुत्रों द्वारा सत्कृत राम परम हर्ष को प्राप्त हुए। वहां आश्रम के अंदर प्रवेश करके परशुराम ने अपने घर में तपस्वी पिता जग जमदग्नि को देखा। हे राजन, तब वहां मैं राम हूं, इस प्रकार कहते हुए उन सज्जनों में अग्रणी परशुराम ने विधिवत पिता के चरणों को स्पर्श किया। दंड देने और कृपा करने में समर्थ साक्षात भृगु के साथ के समान जमदग्नि को बैठा हुआ देखकर प्रसन्न चित्त हो अंगों से पृथ्वी का आलिंगन करते हुए परशुराम उनके चरणों के पास में गिर गए, अर्थात उन्हें दंडवत किया। इसके बाद माता के चरणों को स्पर्श करके हाथ जोड़ते हुए नतमस्तक हो उन दोनों को प्रसन्न करने वाला वाक्य बोले। परशुराम बोले कि हे पिता, आपकी तपस्या के प्रभाव से मैंने अत्यंत दुर्जय कार्तवीर्य को युद्ध में उसके पुत्र और सेनाओं के साथ मार दिया। दुष्ट मंत्री से प्रेरित होकर उसने जो आपका अपराध किया था, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने बलपूर्वक उसे दंड दे दिया। आपको नमस्कार करके मैं ब्रह्मा जी के पास गया। उनको विधिवत नमस्कार करके मैंने उन्हें अपना कार्य बताया। उन भगवान ब्रह्मा ने मेरा आदि से लेकर अंत तक का सारा वृतांत सुनकर कहा कि तुम अपने कार्य की सफलता के लिए सनातन शिवलोक चले जाओ। हे तात, उनके वचन को सुनकर पितामह ब्रह्मा को नमन कर मैं भगवान शिव के दर्शन की आकांक्षा से शिवलोक को चला गया। वहां प्रवेश करके भगवान उमा के साथ वांछित अर्थ को प्रदान करने वाले शिवजी को नमस्कार किया। उनके आगे मैंने अपना समस्त वृतांत बता दिया। मेरे द्वारा कहे गए समस्त वृतांत को ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना भी। समस्त वृतांत को सुनकर और विचार कर कृपा से युक्त हो उन्होंने मुझे सब सिद्धियों को प्रदान करने वाले त्रिलोक के विजय नामक कवच को दिया। उस कवच को प्राप्त करके उनको नमस्कार करके मैं पुष्कर पहुंचा। वहां मैंने उस कवच को सिद्ध करके युद्ध में कार्तवीर्य को मारकर पुनः शिवलोक चला गया। वहां पर मैंने द्वार पर कार्तिकेय और गणेश जी को देखा। उन दोनों को नमस्कार करते हुए मैं धर्मज्ञ पिता श्री के में प्रवेश करने के लिए तैयार हुआ। तब उन गणपति ने प्रवेश करते हुए मुझे देखकर शीघ्रता के साथ सहसा रोक दिया और कहा कि अंदर जाने का अवसर नहीं है। इसके बाद मैं, हे पिताजी, मेरा और उनका हस्तकर्षण बाता बाती और हाथापाई होने लगा। मैं जा रहा था, वे हाथ खींचकर रोक रहे थे। उसके बाद हे भृगुनंदन पिताश्री, मुझसे परशु का प्रहार हो गया। उन गणेश ने यह जानकर मुझको पकड़कर नीचे और ऊपर हाथ में घुमाया। उसके बाद फिर वहीं पर लाए। उसके बाद उसको देखकर मैंने कुठार को उन पर फेंक दिया। उस कुठार से उन गणेश जी का दांत टूटकर गिर गया। तब तक महादेव आ गए। वहां पर पार्वती जी बहुत नाराज हो गईं। तब तक कृष्ण आ गए राधा के साथ। उन कृष्ण ने मुझे सुनाती सुनोनित सानुनित वर प्रदान कर दिया। उसके इसके बाद और मुझसे और गणेश जी से मित्रता कराकर भगवान श्री कृष्ण चले गए। उसके बाद उन
पार्वती और परमेश्वर शिव को प्रणाम करके मैं अकृत वर्ण के साथ आपके पास आया हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार पिता से कहकर भार्गव परशुराम रुक गए। उसके बाद जमदग्नि के शत्रु को मारने वाले परशुराम से कहा, जमदग्नि ने कहा कि हे पुत्र, तुम शत्रहंता क्षत्रियों के हत्यारे हो, अतः तुमको हे छत्र हत्या का पाप लग गया, अतः तुम्हें इसका यथावत प्रायश्चित करना चाहिए। इसके बाद पिताजी से मतिमानों में श्रेष्ठ परशुराम ने कहा कि उस पाप के योग्य प्रायश्चित क्या है, कृपा कर हमें बताइए। जमदग्नि ने कहा कि हे पुत्र, तुम व्रतों और नियमों से अपने शरीर को दुर्बल बनाते हुए 12 वर्ष तक तप करो। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, पिता द्वारा इस प्रकार कहे गए वे परशुराम उनको तथा माता को प्रणाम करके अकृत वर्ण के साथ तपस्या करने के लिए चल दिए। तब वे शत्रु मारने वाले परशुराम पुत्र पर्वतों में श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर पहुंचकर वहां आश्रम बनाकर उस आश्रम में बहुत ही कठिन तप करने लगे। वहां उस पर्वत पर महामना राम ने व्रत, तपस्या, नियम और आराधना में कितने ही वर्ष बिता दिए। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 44वां अध्याय कार्तवीर्य वंश विनाश वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। अध्याय 45वां, जमदग्नि वध। वशिष्ठ ने कहा कि उसके बाद कभी चतुरंगणी सेना सहित शूर शूर सेना आदि के साथ वन में गया। उस महावन में प्रवेश करके अनेकों प्रकार के मृगों को मारकर मध्याह्न में प्यास से व्याकुल हो वह नर्मदा नदी के तट पर गया। वहां स्नान करके तथा उस नदी का जल पीकर थकान मिटाने लगा। इसके बाद चलते हुए जमदग्नि ऋषि का आश्रम देखने लगा। रास्ते में मुनियों को आते हुए उस रम्य आश्रम को देखकर होनहार के कर्म से प्रेरित वे सब अत्यंत शांत आत्मा जमदग्नि से पूछने लगे कि इस आश्रम में ही शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आपका पुत्र परशुराम रहता है। उसको सुनकर तथा परशुराम का नाम पर वे महर्षि भयभीत हो गए। क्रोध और बलपूर्वक नृशंस्य कार्य करने वाले पूर्व वैर को सोचकर भयभीत हो गए। उसके बाद वे सब पिता को मारने वाले से पिता का वैर निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, यह परस्पर एक दूसरे से कहने लगे। अर्थात पिता को मारने का बदला कैसे लिया जाए, इस विषय में वे सब आपस में विचार करने लगे। आपस में कहकर वे सब तलवार हाथ में लेकर उस आश्रम में घुस गए और चारों ओर घूमने वाले मुनिवरों को मारने लगे। उन जमदग्नि को मारकर और उनका निषाद के समान शिर चुरा कर वे निर्दयी, दुराचारी, दुष्ट आत्मा बलवान सभी अपनी नगरी की ओर चले गए। उन महात्मा जमदग्नि के पुत्र मरे हुए अपने पिता से दूर हटकर शोक से कर्षित होकर रोने लगे। अपने पिता जमदग्नि को भूमि पर गिरा हुआ देखकर उनकी पत्नी रेणुका का वज्र से काटी गई लता के समान भूमि पर गिर गई। वे अपने चित्त से में शोकाग्नि से दीपित हो मूर्छित होकर चेतनाहीन होने के समान शीघ्र प्राणों से विहीन हो गई। जब वे कुछ नहीं बोल रही थी, उस समय उन्हें पुनः चेतना आई और फिर वे मूर्छित होकर शोक सागर में निमग्न हो गई। उसके बाद तो उस तपोवन में अन्य तपस्वी थे,
वे वहां आकर वे अब सब समान दुख वाले पुत्रों को आश्वासन देने लगे। मुनियों द्वारा सांत्वना दिए गए जमदग्नि के पुत्रों ने मुनियों के कहने के अनुसार पिता के शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया। फिर उसके बाद बाद के कार्यों को किया, परंतु पिता के मरण के दुख से वे सब रात दिन दुखी होने लगे। उसके बाद 12 वर्ष बीत जाने पर तपस्या से निवृत्त होकर परशुराम मित्र अकृत वर्ण के साथ पिता के आश्रम में गए। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड वायु पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 45वां अध्याय जमदग्निवध संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 46वां परशुराम द्वारा 21 बार क्षत्रिय वध वर्णन। वशिष्ठ जी ने कहा, जब 12 वर्ष तपस्या करने के बाद परशुराम घर लौटे तो उन्होंने मार्ग में जाते हुए मुनियों से आदि से लेकर अंत तक सारा वृतांत सुना कि राजपुत्रों ने तुम्हारे पिता को स्वर्ग पहुंचाने का व्यवसाय किया। तुम्हारे पिताजी का जीव हरण ही नहीं, उनका शिर हरण भी हो गया, अर्थात उनका निर्दयता से सिर काट कर ले गए। पिता और माता के मरण को सुनकर महाबाहु परशुराम दुख और शोक से समन्वित होकर विलाप करने लगे। तब उनको उन्हीं के समान दुखी अकृत वर्ण ने उन्हें आश्वस्त किया। शास्त्र निर्दिष्ट कार्यों तथा पराक्रम सामर्थ्य सूचक युक्ति लौकिक दृष्टांतों द्वारा उनका शोक शांत हुआ। अर्थात अकृत वर्ण ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार केवल शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, तथा ताप पराक्रमी है। आप में पूरी तरह बदला लेने की सामर्थ्य है, तथा लोक में जो भी जन्मा है उसे अंत में मरना ही है। ये मरा हो वो मरा तथा अंत में सबको मरना है। इस प्रकार की बातों द्वारा अकृत वर्ण ने परशुराम को समझाया तथा उनको उनका शोक कम किया। इस प्रकार अकृत वर्ण के इस उस कथन से मेधावी परशुराम शांत हो गए और फिर धैर्य का अवलंबन कर अकृत वर्ण के साथ भाइयों को देखने की इच्छा से चल दिए। तब दुखी वह परशुराम उन दुखी भाइयों को देखकर उन्हें अभिवादन कर उन सब के साथ 3 दिन तक रहकर शोक मनाते हुए ठहरे। उसके बाद अपने पिता की मृत्यु को स्मरण करते हुए संसार का संहार करने में समर्थ सहसा अत्यंत क्रोधित हुए। माता के लिए की गई पूर्व प्रतिज्ञा को उन्होंने अपने हृदय में दृढ़ कर लिया तथा सभी क्षत्रियों का वध करने के लिए तैयार हो गए। तब परशुराम ने यह प्रतिज्ञा की कि क्षत्रियों के वंशों को पूरी तरह मार कर उनके शरीर में के खूनों से पिता का तर्पण करूंगा। ऐसा निश्चय करके परशुराम अपने सभी भाइयों को अपनी प्रतिज्ञा बताकर उनकी अनुमति से पिता की अंत्येष्टि संस्कार क्रिया करके चलने लगे। उसके बाद अकृत वर्ण के साथ महिष्मती पुरी को प्राप्त करके उसके बाहरी उपवन में ठहर कर उन्होंने महोदर गणेश जी को याद किया। उन परशुराम के लिए रथ धनुष और घोड़ों सहित सब मारक अस्त्रों को भेज दिया। परशुराम ने रथ पर चढ़कर तैयार हुए, हाथ में धनुष बाण लेकर शत्रुओं को जीतने वाले रुद्रदत्त को पूर्ण किया। रुद्रदत्त ने पृथ्वी को कपाते हुए के समान प्रत्यंचा को घोष किया। अचानक सारथियों में श्रेष्ठ रुद्रदत्त ने सारथी का कार्य संभाल लिया।
रथ की प्रत्यंचा में शंखनादों से पिता के वध से असहनशील परशुराम के उस राजा की वह सब नगरी संक्षुब्ध राजाओं से युक्त हो गई। परशुराम को पूरी तरह आया हुआ जानकर समस्त क्षत्रिय कुल का अंत करने वाले राजा के पुत्र व्याकुल होकर संग्राम के उद्योग करने लगे। उसके बाद पंचरथ शूर और शूरसेन आदि परशुराम से युद्ध करने के लिए एक होकर उद्यम करने लगे। चार प्रकार की रथारोही, गजारोही, अश्वरोही और पैदल सेना से युक्त वे सब क्षत्रिय श्रेष्ठ राजा लोग परशुराम के पास आग के पास पतंगे के समान आ गए। उन अति पराक्रमी परशुराम ने युद्ध में उन सब राजाओं से एक रथ में ही युद्ध किया। उसके बाद परशुराम का राजाओं के साथ पुनः युद्ध हुआ, जहाँ की उदार बुद्धि वाले क्रोधित परशुराम ने सैकड़ों राजाओं को मार डाला। उसके बाद शूरसेन आदि राजाओं को उनकी सेना और वाहनों को मारकर क्षण भर में क्षत्रिय मंडल को भूमि पर गिरा दिया। उसके बाद जिनके संकल्प भंग हो गए तथा सेना और वाहन जिनके नष्ट हो गए, ऐसे मरने से बचे हुए राजा सब दिशाओं की ओर भागने लगे। इस प्रकार सेना को भगाकर तथा युद्ध में सेनाओं को मारकर राजा के सैकड़ों शूरों को श्रेष्ठ अग्नि बाण से मार डाला। उसके क्रोध से व्याप्त आत्मा वाले समस्त पुरी को जलाने की इच्छा वाले परशुराम ने काला अग्नि के समान अस्त्र को चला दिया। उस अग्नाय अस्त्र से उन अग्नाय उस अग्नाय अस्त्र ने समस्त नगर के चारों ओर की चार दीवारी को आग में ने अपना ग्रास बना लिया, अर्थात समस्त नगरी को आग ने खा लिया तथा उस आग ने नगरी के सब हाथी घोड़े और मनुष्यों को जला दिया। अब अग्नि अस्त्र अग्निबाण से समस्त नगरी को जलाकर सब शत्रुओं को मारकर अखिल लोकों को खाने वाले काल यमराज के समान परशुराम अकृत वर्ण के साथ पूरे साहस के साथ रथ के घोष से पृथ्वी को कपाते हुए चले गए। सभी क्षत्रियों को मारकर पृथ्वी तल पर शांति स्थापित कर धैर्य धारण करके करने वाले परशुराम तप के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए। वहां पर उन्होंने 12 वर्षों तक व्रत धारण किया और वह इसीलिए कि जब तक क्षत्रियों की उत्पत्ति होगी मैं उनकी पुनः पुनः जाकर हत्या करूंगा। क्षत्रियों के क्षेत्रों में अर्थात क्षत्रियों की विधवाओं में जो ब्राह्मणों ने अथवा स्वर्णों ने जो क्षत्रिय उत्पन्न किए, उन सब हजारों राजाओं को परशुराम ने पुनः भूमि पर मार डाला तथा फिर 2 वर्ष में पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर 24 वर्ष तक पुनः तप किया। हे राजन, पुनः ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को पैदा किया, फिर उन सब को साक्षात काल यमराज के समान भूमि पर गिराकर मार डाला। इतने समय में से जब जब क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, परशुराम ने लगातार 2 वर्ष तक पृथ्वी पर क्षत्रियों को मारते हुए विचरण किया। अब वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, अधिक क्या पिता के वध को स्मरण करने वाले उन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। जब 21वीं बार उनकी माता ने जो अपने वक्ष स्थल को पीटना शुरू किया कर दिया, तब परशुराम ने पृथ्वी पर क्षत्रियों को छोड़ दिया।
इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 46वां अध्याय परशुराम द्वारा 21 बार क्षत्रिय वध वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है।